हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है आपका मैसेज आपके पार्टनर के लिए और उनका मैसेज आपके लिए। प्लस हम म्यूचुअल मैसेजेस भी लेंगे, आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल मैसेज। और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि अगर कोई नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेपरेशन में हो, तो उनकी बातचीत कब तक हो सकती है, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। शुरू में हम देखेंगे आप दोनों की तरफ से मैसेजेस। इस डेक से हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त, अभी इसी वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है। अगर आज से 5 महीने 6 महीने बाद भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तो ये टाइमलेस रीडिंग है। उस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे वो ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। और आपके पार्टनर अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, अच्छा बुरा जो भी मैसेज होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इससे हम लेंगे म्यूचुअल मैसेजेस, आप दोनों के लिए म्यूचुअल मैसेजेस। तो शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, होप आपको अच्छा लगे। तो चलिए, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स लूँगी, फिर उनके लिए कार्ड्स लूँगी, और फिर हम म्यूचुअल कार्ड्स लेंगे, और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से अभी इस वक्त। इस डेक को मैं 3 बार शफल करूँगी एंड देन विल पिक द कार्ड्स। तो चलिए, 1 2 3 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। तो ये हैं आपके मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए। मुझे भी नहीं पता क्या है, बाद में देखेंगे। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त। 1 2, कौन आया, चलो इसे हम ले लेते हैं। 3, ठीक। 1 2 3 4 5। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। सिर्फ मैनिफेस्ट ही करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। जिनके ले लेते हैं वो खुश, जिनके नहीं लेते हैं वो वेटिंग पे। म्यूचुअल कार्ड्स के लिए मैं 3 बार शफल, 3 बार, वाह, 3 बार शफल करूँगी और फिर हम लेंगे। इसे हम ले लेते हैं, ये आना चाहता है, ये आप दोनों की तरफ से है। इसे हम करेंगे देवदत्त के पास ट्रांसफ़र, सबसे नीचे वाला। चलिए, 1 2, ठीक। सो ये आपका मैसेज है, ये आपके पार्टनर का मैसेज है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? मैं खुद से पूछ रही हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम आपके मैसेजेस देखेंगे क्या आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द हेरोफेंट, एच बड़ा आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। आपका मैसेज, सबसे पहले तो आपकी साइन बता देती हूँ। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये साइन आई है आपकी तरफ। आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका मैसेज इस वक्त क्या है। आपका मैसेज इस वक्त है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को, अगर मैं आपके मैसेजेस की बात करूं तो आप अपने पार्टनर को, अगर अभी इसी वक्त आपकी उनसे बात हो जाए तो आप उनसे ये कहेंगे कि मैं आपको बहुत याद करता था या बहुत याद करती थी या करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप में कभी सेपरेशन ना आए, या मैं चाहता हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। ये भी आप उनको बताओगे कि आप उनके बगैर बिल्कुल अकेला फ़ील करते हो। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत अकेला, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। साथ ही आप उनको ये भी बताना चाहते हो कि आपसे ही शादी मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में आपके अलावा वो प्लेस कोई और नहीं ले सकता, मेरी इच्छा के बगैर बिल्कुल नहीं। और मेरी इच्छा सिर्फ आपसे शादी करने की है। मेरे पेरेंट्स, हो सकता है आप में से कई लोगों के पेरेंट्स शादी की बात कर रहे हों, शादी का रिश्ता फिक्स कर रहे हों। हो सकता है आपकी एज हो गई हो शादी की और आपको टेंशन हो रही है अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप उनसे शेयर करने वाली हो या करने वाले हो, ट्रेडिशनल वे में शादी को लेकर, रीति रिवाज या कोर्ट मैरिज, वॉट एवर सिचुएशंस।
आप उन्हें ये भी बताना चाहते हो कि आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि इस बंधन में मैं और नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अब ये बंधन कैसा है, ये सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे बंधन में हों जो कि ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हों, जहाँ टॉक्सिक बिहेवियर हो, टॉक्सिक एनर्जी हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे ना हों, कार्मिक हों। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत रूढ़िवादी सोच के हों, मतलब स्टबन हों, ओल्ड रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हों, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि डोमिनेटिंग हों, कंट्रोलिंग हों, फियर की एनर्जी में रहते हो, आप डर डर के रहते हो, ठीक है, या आपके ब्रदर या सिस्टर बहुत कंट्रोलिंग हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको बोलना चाहते हो कि मैं यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं, मैं आप पे बहुत आपको देखती थी, आपको मिस करती थी या करता था, आपकी फ़ोटोज़ देखती थी, ये सब कुछ आप बताना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी अवेकनिंग से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड भी कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं। अब ये एक्साइटमेंट में देना चाहते हैं या ये इंटेंशनली देना चाहते हैं, बट ये देना चाहते हैं। सो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे, अगर आप इस वक्त यही कहना चाहते हैं, तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस वक्त आप ये नहीं कहना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। आपके पार्टनर की तरफ पहला कार्ड है स्लोइंग डाउन, दूसरा है पॉलिटिक्स 7 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा है कंट्रोल किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव रीबर्थ 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव माइंड एंड वी हैव ब्रेक थ्रू। आपके पार्टनर की तरफ कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का अभी आपकी तरफ ये मैसेज है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, आपसे हिडन है। क्या हिडन है? ये आपको ये बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ज़रूरी नहीं कि अगर मैं स्माइल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लाइफ में ज़रूरी नहीं कि अगर मैं पावरफुली स्टैंड लेकर खड़ा हूँ तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे लाइफ में मल्टीपल टेंशन है, मल्टीपल सिचुएशंस हैं, ब्रेक थ्रू से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, मतलब एक तरह से जैसे मर के जीने की एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि इनके दिल में आपके लिए लव नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? ये स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। ये सब कुछ समय आने पर एक्सप्रेस करेंगे। इनके लाइफ में जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, चाहे इनके करियर से रिलेटेड या इनके लाइफ से रिलेटेड, इनके फैमिली से रिलेटेड, कुछ न कुछ इनके इमेज से रिलेटेड, कोई लीगल सिचुएशन, कुछ तो ऐसा है इनके लाइफ में जो इनके लाइफ में टावर मोमेंट लेकर आ रहा है। और ये सारी चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस वक्त आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप इनका कभी भी साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप हमेशा इनके साथ रहोगे। और ये भी चाहते हैं कि आपको ये एक्सप्रेस करें कि इनके माइंड में कितनी स्ट्रगल चल रही है, इनके माइंड में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं। या तो ईगो की वजह से छुपा रहे हैं कि इनके बारे में कोई ये ना सोचे कि ये वीक हैं, इनके बारे में कोई ये ना सोचे कि अरे ये तो बर्बाद हो गए, इनके बारे में कोई ये ना सोचे कि ये कुछ भी अगर इन्होंने लाइफ में गलत किया है तो ये बहुत कंट्रोल करके एक्शन लेने की सोच रहे हैं। मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल, अपनी वॉइस, अपने थ्रोट पे कंट्रोल, अपने हार्ट चक्रा पे कंट्रोल, मतलब कुछ भी एक्सप्रेस करने की एनर्जी इनकी नहीं है। लेकिन अगर अभी आपसे बात करने को मिल जाए या अगर ये अभी आपसे बात करें तो ये आपको बता सकते हैं या बता सकती हैं कि इनके लाइफ में कितने उथल पुथल है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो ये शो करे कि ये बहुत रिलैक्स हैं आपके बिना, ये बहुत चिल आउट कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके लाइफ में प्रॉब्लम भरी पड़ी है। ये चीज़ें ये आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अपने इमोशंस बहुत टाइम से छुपा रहे थे, अपने फीलिंग्स पर मास्क देखिए, इमोशंस का नाम लिया और यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी आ चुकी है। सो
वेलकम कीजिए इस एनर्जी का। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं आपको, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस। तो हो सकता है ये मेरे थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है एनर्जी के द्वारा। सो ये मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स। सो म्यूचुअल कार्ड्स चेक करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि जो नो कांटेक्ट में है उनकी बातचीत कब तक होगी। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये म्यूचुअल कार्ड है क्योंकि ये सबसे पहले आया था और ये है मैच्योरिटी का कार्ड। ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड क्या बताता है कि आप दोनों ही मैच्योर हो रहे हैं, आप दोनों ही स्टेबल हो रहे हैं, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत अच्छे से सोच विचार करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आप दोनों ही अब बचकानी हरकतें नहीं करते, ब्लॉक अनब्लॉक इमैच्योर बिहेवियर नहीं करते, स्टेबल है, स्मूथ है अपने लाइफ में। आपका मैसेज है द सेक्रेड वुमन। आप ये कहना चाहते हो अपने पार्टनर को कि अब मुझे नॉलेज हो गई है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि मेरे लाइफ का पाथ कहाँ है, कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है, पूरा सब कुछ एक मैप बन चुका है मेरे लाइफ में। अब मैं उस मैप पे चल रही हूँ या चल रहा हूँ और मुझे जो डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है? डिवाइन से कनेक्ट होके, इनर वर्क करके, मेडिटेशन करके आप सेक्रेड वुमेन या सेक्रेड मैन की एनर्जी में आ चुके हैं या आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार है, काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। आप ये सब अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं कि मैंने कैसे इनर वर्क किया, मैंने कैसे मेडिटेशन किया, मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया। हो सकता है आप सब कुछ उनसे डिस्कस करो, इवन उन्हें भी गाइड करो। ठीक है, अगर आप श्योर हो कि आप दोनों सेम एनर्जी से बिलोंग करते हो। और आपके पार्टनर का मैसेज है फॉरगिवनेस। वाओ, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, क्योंकि उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उनके लाइफ में सब कुछ उनके अगेंस्ट हो रहा है, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि शायद मैंने किसी ऐसे पर्सन का दिल तोड़ दिया है जो एक बहुत बहुत प्योर सोल है। और अब इन्हें पता चल चुका है कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर इन्होंने आपको दिल दुखाया है, अगर ऐसे पर्सन का दिल दुखाया है जिसने इसको सिर्फ ट्रू लव किया है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है इन रिटर्न, हमेशा डिवाइन की तरह आपको पूजा है, उस पर्सन का दिल दुखाने की सज़ा शायद मुझे मिल रही है, ऐसा इनका थॉट है आपको लेकर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये फॉरगिवनेस की एनर्जी यही बता रही है कि ये अवेकन हो चुकी हैं या हो रही हैं, काफ़ी हद तक रियलाइजेशन की एनर्जी है। सो मैच्योरिटी का कार्ड देखिए बीच में आया है, दोनों ही लोग बहुत मैच्योर हो रहे हैं, ये भी। आते हैं, देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं कब तक बातचीत हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी बातचीत कब तक हो जाएगी। 5 कार्ड्स। आहा, क्या बात है, थैंक यू। मैंने आपसे बोला ना, कोई पावरफुल एनर्जी यहाँ पर इस वक्त है मौजूद। थैंक यू महादेव। पहला ही कार्ड मैसेज का आ गया गाइस, खुश हो जाइए, बहुत खुश। यहाँ पर मैं भी पार्टी करूँगी आज रात को। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज का कार्ड, मैसेज की रीडिंग, नो कांटेक्ट की रीडिंग, कांटेक्ट का कार्ड। थैंक यू एंजल्स। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। 8 नंबर कहाँ है? आई थिंक मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है यार, तुम लोग हेल्प कर दिया करो। 26 अप्रैल के पहले 26 अप्रैल भी 8 नंबर है, और 8 डेज़ और 8 आवर्स कुछ लोगों के लिए लकी वंस। 8 मिनट्स, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे विद इन 8 मिनट्स। सो खुश हो जाइए। मैंने और कार्ड्स नहीं लिए क्योंकि मुझे जो कार्ड चाहिए था वो पहले ही भगवान ने दे दिया। सो जस्ट गो विद द फ्लो, रिलैक्स कीजिए, चिल आउट कीजिए, पार्टी शार्टी कीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। नहीं, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, बिल्कुल मत पीजिए। अनार का जूस पीजिए, खीरे का जूस पीजिए, और शरबत पीजिए घर का शुद्ध, और क्या कहते हैं, आइसक्रीम खाइए, बेस्ट है। एंजॉय कीजिए। बाय बाय।